program is sponsored by Brand Hub near Red Light Chowk, Panipat. इस बार त्योहार मनाएं एक्सवी लाइट के संग, चले अंधेरे से उजाले की ओर, कम बिजली की खपत में ज्यादा रोशनी लाए एक्सवी लाइट। रजिस्टर्ड ऑफिस सीवी इलेक्ट्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्लॉक नंबर 11A, सेक्टर 25, पार्ट 2, हुड्डा, पानीपत। पानीपत के रेनबो हॉस्पिटल में मात्र 1.5 घंटे के बच्चे का सफल ऑपरेशन किया गया। बच्चे को मेनिंगोमाइलोसिस नामक एक जानलेवा बीमारी थी, लेकिन समय रहते इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। गांव उरलाना, जिला पानीपत के रहने वाले प्रदीप और रितु की शादी के ठीक 1 साल बाद नवजात शिशु ने जन्म लिया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मां और नवजात दोनों स्वस्थ थे, परंतु जन्म के समय डॉक्टर द्वारा चेकअप करने के बाद पता चला कि शिशु की रीढ़ की हड्डी में फोड़ा है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। पानीपत में रेनबो अस्पताल ही एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहां ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं और ऑपरेशन के बाद देखभाल के लिए सर्व सुविधा संपूर्ण नर्सरी है। नवजात की देखभाल के लिए 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, इसलिए बच्चों को तुरंत रेनबो हॉस्पिटल लाया गया। यहां आते ही सीनियर पीडियाट्रिक सर्जन द्वारा बच्चे का सफल ऑपरेशन किया गया और नर्सरी में देखभाल की गई। आज नवजात शिशु बिल्कुल स्वस्थ है, वहीं उसके माता पिता के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई है। रेनबो अस्पताल के चीफ नियोनेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गिरीश अरोड़ा और सीनियर पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर प्रशांत केदारी के अनुसार ऐसी बीमारियां मुख्यतः जागरूकता के अभाव में होती है। अगर गर्भावस्था में ही फॉलिक एसिड की गोलियां खाई हो तो ऐसी बीमारियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सरकार द्वारा फॉलिक एसिड की गोलियां हर सरकारी हॉस्पिटल एवं प्राथमिक उपचार केंद्र पर मुफ्त में मिलती है। डॉक्टर के अनुसार जब दंपति अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तभी से ही ये गोलियां लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं नीतीश काराड़ा, आप देख रहे हैं सुल्तानी हरियाणा न्यूज। आज हम आपको लेकर आए हैं रेनबो हॉस्पिटल में, जहां हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर गिरीश अरोड़ा जी से, जिन्होंने एक बहुत ही अद्भुत कारनामा कर दिखाया है। एक परिवार, जिनके परिवार में पहले बच्चे का जन्म होता है तो आप सब जानते हैं कि कितना खुशी का माहौल होता है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बहुत ही जानलेवा है और 50% बच्चे ही उसमें बच पाते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर साहब से और जानते हैं कि क्या कुछ उस बच्चे को बीमारी थी और कैसे उसका ट्रीटमेंट चला और अब बच्चा सही सलामत है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका सुल्तानी हरियाणा न्यूज पे। तो बताइए डॉक्टर साहब, क्या कुछ हिस्ट्री रही है उस बच्चे की? जी, ऐसा है, ये बच्चा जिसकी हम बात कर रहे हैं ये पैदा होने के करीब 1-1.5 घंटे के अंदर ही हमारे हॉस्पिटल में आ गया था। डिलीवरी सिविल हॉस्पिटल में हुई थी और वहाँ जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो सब कुछ नॉर्मल था, बेबी का वेट भी ठीक था, क्राई भी अच्छे से किया। लेकिन पैदा होने के बाद जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि बच्चे की पीठ में रीढ़ की हड्डी में एक बहुत बड़ा फोड़ा है या ट्यूमर मास जिसे हम कहते हैं, वो था। तो वहाँ इससे ज़्यादा कार्रवाई ना होने को पाने की वजह से वो तुरंत जो बच्चे के जो माँ बाप और घर वाले हैं वो इसको लेके हमारे हॉस्पिटल पहुँचे। यहाँ हमारे बच्चों के सर्जन डॉक्टर प्रशांत केदारी हैं, जिन्होंने आते बच्चे को अटेंड किया और जब देखा तो पता चला कि इस प्रॉब्लम का नाम मेनिंगोमाइलोसिस है, जिसमें कि जो एक तरह से समझिए कि एक स्पाइन का या रीढ़ की हड्डी का एक डिफेक्ट होता है, जिसमें से उसके अंदर की सारी नसें और पानी निकल के उस फोड़े के अंदर आ जाती हैं। तो इसमें इमरजेंसी का काम ये रहता है कि अगर वो फोड़ा अगर फट गया, बहुत तेजी से उसमें इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं और फिर ऐसे में मेनिंजाइटिस जिस नाम की जैसे घातक बीमारी है वो होने का पूरा खतरा रहता है। तो कोशिश ये रहती है कि टाइम रहते कि फोड़े में प्रेशर बने उससे पहले ही, अगर बच्चे की और कोई समस्या नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको जितनी जल्दी हो सके ऑपरेट कर दिया जाए। तो अच्छी बात ये रही कि पैदा होने के 1.5-2 घंटे में बच्चा पहुंच गया। आते ही उस दिन इसके MRI, अल्ट्रासाउंड वगैरह सारे स्कैन हो गए, तो हमें पता चल गया कि एग्जैक्ट कितनी प्रॉब्लम थी, कितना डिफेक्ट था और 24 घंटे के अंदर इस बच्चे की सर्जरी भी हो गई। और अच्छी बात ये रही कि सर्जरी होने के चौथे दिन ये बच्चा राजी खुशी अपना घर जा रहा है। यही अगर हम लेट हो जाते किसी वजह से या ना टाइम पे ये सही पहुंच पाते या यहाँ तक पहुंचने से पहले अगर फोड़े फट गया होता या ट्यूमर का मास बस्ट हो गया होता तो शायद हम इतने अच्छे रिजल्ट्स ना ला पाते, हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। तो बस मैं इसमें धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी टीम का भी, डॉक्टर प्रशांत का भी, कि जिन्होंने मौके की नज़ाकत समझते हुए जल्दी इस बच्चे को ऑपरेट किया और उसकी वजह से टाइम रहते ऑपरेशन होने की वजह से आज ये बच्चा सही सलामत अपने घर वापसी जाने की तैयारी में। कितने % इस तरह बीमारी सामने आती है बच्चों में? ये अंदाजा 2000 से लेके समझिए 4000
बच्चों में किसी एक में ये सामने आती है, जो इनका लाइव इंसिडेंस है, पर हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, ये एक अंदाजा है। बट ये जिन बच्चों में सामने आती है, प्रॉब्लम उनमें सिर्फ एक ही आती है कि वो सही जगह सही टाइम पे पहुंच नहीं पाते, और उस वजह से मोस्टली ऐसे बच्चे टाइम रहते बचाए नहीं जा पाते या उनका सही इलाज नहीं हो पाता। और एक चीज और मैं आपको स्ट्रेस करना चाहूंगा कि ये ऐसी बीमारी है कि अगर सिंपल एक फोलिक एसिड की गोली अगर माँ पूरे टाइम गर्भावस्था के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम में जो हमारी सरकार के दिशा निर्देश है उसके हिसाब से अगर खाए तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। पर जागरूकता के अभाव के कारण जिनको नहीं पता होता, हालांकि ये फोलिक एसिड की गोली हर पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, लेकिन जागरूकता ना होने की वजह से ना लोग इसे टाइम पे ले पाते हैं, ना पूरा कोर्स होता है, और ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो जानलेवा हो जाती हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि जो डिलीवरी है वो सिविल हॉस्पिटल में हुई थी, तो इससे पता चलता है कि जो फैमिली है मतलब फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे का ऑपरेशन यहाँ करा पाए। इट मीन्स कि आप लोग फाइनेंशियली स्टेबिलिटी थोड़ा सा उसमें है, आपके जो भी चार्जेस हैं, कि मतलब गरीब से गरीब लोग भी यहाँ इलाज करवा सकते हैं। सर, इसके बारे में बताइए थोड़ा। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा अस्पताल जो है वो आयुष्मान भारत योजना के साथ एम्पैनल्ड है, और उसमें काफी हद तक नवजात शिशुओं की बीमारियां उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कवर्ड होती हैं। प्रॉब्लम हम लोगों को वहां आती है जहां किसी का गोल्डन कार्ड ना बना हो, या जो आयुष्मान योजना के तहत जो बेनिफिशियरी ना हो, जो उनका पंजीकरण ना हो रखा हो। अदरवाइज जितना मैं समझता हूं कि हमारे हॉस्पिटल में हर महीने कम से कम 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज प्राप्त करते हैं, जिसका सारा का सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि ये वो बच्चे हैं कि अगर ये आयुष्मान योजना का लाभ उनको ना मिला होता तो शायद वो दुनिया देख ही ना पाते, वो खत्म हो जाते। इस योजना की वजह से हम हर महीने 20-25 जाने, अपने सेंटर की बात करो, जो बचा पाते हैं। बाकी बाहर जहां जहां इस योजना का लोग लाभ उठा रहे हैं तो पता नहीं कितनी जानें बच रही होंगी। और इसके अलावा अगर ऐसी सर्जरी किसी भी अच्छे सेंटर में, दिल्ली या चंडीगढ़ की हम बात करें, तो ना करते, क्योंकि स्पाइनल सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, 2.5-3 लाख से कम का खर्चा इसमें आता नहीं है। मैं बस इतना बताऊंगा, अगर हम लोग अपने यहाँ किसी कोई नहीं जो खर्चा उठा पाता, तो इसके 1/4 खर्चे या उससे भी कम में हम लोग ये सर्जरी करने में कामयाब हैं, क्योंकि जो लागत हम लोगों के छोटे शहर में और कंपैरेटिवली बड़े शहर के मुकाबले काफी कम है, तो हम इतने खर्चे में भी काम कर जाते हैं। सर, ये तो रही डिलीवरी के बाद की बात। जैसे अगर बात करें कि कंसीव करने से लेके डिलीवरी तक, उसके लिए क्या क्या कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, लाइक क्या कुछ और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उन चीजों के लिए? जी, हम लोग यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराते हैं, जिसमें कि बच्चा ना होने से लेके जिनको कंसीव कर दी, जो लेडीज जो प्रेग्नेंट है, उनकी पूरी 9 महीने की केयर, उसके बाद जब बच्चा डिलीवरी हो उसके बाद की नर्सरी की केयर, नर्सरी के डॉक्टर्स, और बच्चे को सही सलामत घर तक पहुंचने के बाद उसके बाद भी 18 साल तक की पूरी केयर। मतलब मान के चलिए कि गर्भ धारण से लेके डिलीवरी होने तक और बच्चे के बड़े होने तक किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो, कोई सर्जिकल प्रॉब्लम हो, हम लोग यहाँ पूरे 24/7 और हर तरह की प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। मिलवाते हैं आपको डॉक्टर प्रशांत केदारी जी से, जिन्होंने इस ट्रीटमेंट में डॉक्टर गिरीश अरोड़ा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। तो जानते हैं डॉक्टर साहब से क्या कुछ रहा इस ऑपरेशन के दौरान। ऑपरेशन बहुत नाजुक होता है। एज यू कैन सी, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, ये पिक्चर को अगर देखा जाए, ये बच्चे के पीछे ऐसा फोड़ा होता है, ये अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, ये आगे का पार्ट और ये पीछे का पार्ट। जो रीढ़ की हड्डी का बीच का पार्ट होता है, इसमें से अपना स्पाइनल कॉर्ड आता है, और ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली वाइट, इसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो ये पीछे की तरफ अपने बैकबोन जो है, ये रीढ़ की हड्डी, इसमें डिफेक्ट होने की वजह से ये स्पाइनल कॉर्ड और ये पानी सब बाहर आ जाता है। खुदा ना खास्ता अगर ये फट जाए, इसमें इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाए, तो इस रास्ते ये अगले 10-15 मिनट में ब्रेन तक पहुंच जाता है, एंड ना ये जानलेवा प्रॉब्लम हो जाता है। सेकंड, जो फंसी हुई नसें है इसमें, इन नसों को अगर डैमेज हो जाए ना, तो बच्चों के पैर में जान नहीं रहती है, बच्चा लाइफ लॉन्ग अपनी पॉटिंग और अपने यूरिन पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब ये सारी चीज़ों को बराबर से बचा के पूरा रिस्टोर करना, नॉर्मल करना ना, ये थोड़ा सा नज़ाकत का काम होता है। थैंक्स टू गॉड कि ना बच्चा
जिन बच्चों में पहले ही पैरों में थोड़े सी अपाहिज होते हैं उनमें रिकवरी के चांसेस वैसे ही कम होते हैं। बट हमारा टारगेट ये है कि जिन बच्चों में कोई पैरों में प्रॉब्लम ना हो, जिनकी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट ठीक ठाक हो, उनको प्रिजर्व करके बच्चों को फिर से नॉर्मल बनाए। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्जरी। और इसमें जितने लेयर्स उल्टे हुए पड़े होते हैं उनको ना एक एक करके, अब वो जो होते हैं वो इससे भी पतले होते हैं और सब चिपके हुए होते हैं, उनमें से हर एक चीज को निकालना, उनको एक एक करके बंद करना, और वो इतना टाइट होना चाहिए ना कि उसमें से हवा तक पास नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है, बड़ा नाजुक काम होता है। इतने से डिफेक्ट के लिए आई विल टेल यू कम से कम 50 स्टिचेस अंदर से पड़े हुए हैं। इसके बाद होता है कि पेशेंट को, ये तो रही मेरी बात सर्जरी के बाद। सर्जरी के बाद जो होता है ना वो पूरा टीम अप्रोच होता है, जिसमें डॉक्टर गिरीश ने सबसे बड़ा रोल किया है। पेशेंट को कौन से बेस्ट एंटीबायोटिक देनी चाहिए, बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बच्चे को सांस में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फ्लूइड कैसे जानी चाहिए, ये सब ना फिर न्यूनेटोलॉजी टीम का अप्रोच हो जाता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर गिरीश एंड डॉक्टर अजय। कितने घंटों में ऑपरेशन किया गया? कितने डॉक्टर? ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 घंटा कंटिन्यू। कितने डॉक्टरों की टीम उसमें काम कर रही थी? बड़े हॉस्पिटल में जैसे मैं एक सीनियर सर्जन हूँ, मेरे हाथ के नीचे 2 सर्जन्स होते हैं। यहाँ पर अपना सेटअप कम है। हमारे यहाँ पर टीम में वी हैव गॉट सर इन टीम एंड वी हैव गॉट टेक्नीशियंस, हमारे पास टेक्नीशियंस होते हैं। तो एक्चुअली कम लोगों के साथ भी ये हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर गिन के 5 लोगों की टीम होती है एंड होता है। इस बार त्योहार मनाएं एक्सवी लाइट के संग। चले अंधेरे से उजाले की ओर, कम बिजली की खपत में ज्यादा रोशनी लाए एक्सवी लाइट। रजिस्टर्ड ऑफिस सीवी इलेक्ट्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्लॉक नंबर 11A, सेक्टर 25, पार्ट 2, हुड्डा, पानीपत।